जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक अहलावत आपका अपने YouTube चैनल दीपक अहलावत मैथ्स YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, ढंग से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो चीज़ें मैं करवा रहा हूं आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आज हम क्लास थर्ड लेके आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास लेके आए हैं भाई। उसमें हम क्या करेंगे, कल जो कंसेप्ट रहेगा था ना भाई हमारा बेईमानी वाला कंसेप्ट, आज हम उस कंसेप्ट को पूरा करेंगे। कल हमने क्या सीखा था इस कंसेप्ट में, एक दुकानदार बेचते समय बेईमानी करता है। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को किया था, चाहे प्री के क्वेश्चंस थे चाहे मेंस के क्वेश्चंस थे। आज हम सवाल करेंगे एक दुकानदार खरीदते समय भी बेईमानी करेगा और बेचते समय भी बेईमानी करेगा। जो टॉपिक कल रहेगा था ये पार्ट सेकंड है। इसका कौन सा पार्ट है भाई, ये पार्ट सेकंड है, इसका पार्ट सेकंड है। आज इसको कंप्लीट करेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए जुड़े हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए, अगर चीज़ें अच्छी लगे, समझ में आने लायक लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा भाई। ये मस्ट है, ये ज़रूरी है। चीज़ों को शेयर करोगे ना भाई, ताकि किसी और बच्चे तक ये पहुँच सके, ये भी पता चल सके कि दीपक अहलावत सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं ना। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। मैं प्रॉफिट एंड लॉस बेईमानी सब वाले सवाल पार्ट 2। आज का पहला सवाल क्या कहता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल है। कंसेप्चुअल सीखेंगे, चीज़ों को आराम से सीखेंगे, कोई लंबे चौड़े मेथड नहीं है। जैसे जैसे सवाल में बोलेगा ऐसे ऐसे सवाल को करते चले जाएंगे। सवाल में कह रहा है ए पर्सन चीट्स 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। एक जो दुकानदार है ना वो 10% की चीटिंग करता है खरीदते समय, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, खरीदते समय बेईमानी करता है। एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। फिर कह रहा है एंड सेल्स इट एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के वो लाभ पर बेच देता है वस्तु को। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताइए, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या था। देखो बड़ी सिंपल सी बात, अब इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं, एक देसी हिसाब किताब में समझते हैं। एक दुकानदार खरीदते समय कितनी बेईमानी, कैसे बेईमानी कर सकता है। उसने वो क्या किया, दुकानदार था, एक रिटेलर के पास गया, उसने 1 किलो चीनी लेनी थी, पर उसने क्या किया, उसने 1.5 किलो चीनी तलवा ली गलती से, ज़्यादा मतलब होशियारी से उसके तराजू के नीचे हाथ लगा लिया और ज़्यादा चीनी तल गई। तो उसने क्या किया, तोल दिया। उसने क्या किया, खरीदते समय बेईमानी कर ली। मतलब जो 1 किलो सामान लेना था, सपोज करते हैं, उसकी जगह सपोज कर ले 1.5 किलो सामान ले लिया उसने। कोई दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसने क्या किया, खरीदते समय बेईमानी कर ली आधा किलो की खरीदते समय बेईमानी कर ली। अब इसके पास पूछ रहा है, उसने 10% के लाभ पर बेच दिया होगा। हम सवाल में आते हैं। अब सवाल में क्या कर रहा है, एक दुकानदार ने 10% की बेईमानी कर ली खरीदते समय। 100% की कोई चीज़ होती है भाई, 100% की चीज़ होती है ना। वो कह रहा है खरीदते समय 10% की बेईमानी कर ली भाई, मतलब 10% का उसको प्रॉफिट हो गया। खरीदते समय 10% उसने ज़्यादा ले ली। तो आप एक बात बताइए, 100 का 10% कितना होता है सर, 10 ही तो होता है, इक्वल टू कितना होता है 10। तो कितनी चीज़ खरीद ली होगी, 110 चीज़ खरीद ली होगी। अब आप एक बात समझो, 100 किलोग्राम कोई चीज़ आनी थी, 10% की बेईमानी कर ली खरीदते समय, उसने कितनी चीज़ ले ली, 110 किलोग्राम चीज़ ले ली। ये बात बिल्कुल सबको क्लियर है। अब सवाल में क्या कह रहा है, अब उसने इस चीज़ को 10% के लाभ पर भी बेच दिया। क्या किया, 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। इसने इस वस्तु को, जो जितनी खरीदी ना, इस वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया भाई उसने, इसको भी। तो 110 का 10% हम निकालेंगे तो कितना बनता है भाई, देखो 110 का 10% निकालेंगे तो सर बाय 100 कितना बनता है, 11 बनता है। 110 की चीज़ पे 11 का प्रॉफिट हो गया, कितने की बेच दी होगी, 121 की बेच दी होगी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। सवाल में पूछ रहा है फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, उसका वास्तविक लाभ कितना था। वास्तविक लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है ना, ओरिजिनल प्राइस पे होता है ना भाई हमेशा। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था सर, 100 रुपये था और उसने वस्तु को बेच कितने में दिया, 121 में बेच दिया। तो सवाल में पूछ रहा है कितने का लाभ हो गया भाई, उसको 21 रुपये का लाभ हो गया। किस पे, 100% पे। और 100% पे निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गई, 21% का उसको प्रॉफिट हो गया। बात खत्म, सिंपल सा सवाल था। ये हमारे सवाल में क्या करना है, दोबारा से बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सवालों को करना है। हमने 100% माना, कोई भी वस्तु 100% थी। उसने कहा खरीदते समय बेईमानी कर ली, 100% कोई चीज़ थी ना, तो उसने 110% ले ली वो चीज़ और उस 110% को उसने बेच दिया। 10% के फिर से प्रॉफिट पे उसने कितने की बेच दी होगी भाई, उसने 121 रुपये की चीज़ बेच दी होगी। क्लियर है, 121 रुपये की चीज़ बेच दी। अब पूछ रहा है उसको वास्तविक लाभ कितना हुआ। ओरिजिनल तो उसका 100 था ना भाई, जो उसको मिलना था 100, पर उसने उसको बेच दिया 121 में। कोई दिक्कत,
कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया उसको? 21% का उसको प्रॉफिट हो गया भाई, बात खत्म। सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं करना था सवाल में। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा सा ही होगा। उस देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे होगा? एक वो फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100, ऐसा ही कुछ होता है ना भाई, ये होता है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू बन जाएगी? देखो 10, यहाँ पुट कर लेते हैं इसको, 10 प्लस 10 के प्रॉफिट पर बेच रहा है, दोनों को प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 और 10 20, और यहाँ क्या बन गया? 1 21। कितने का प्रॉफिट हो गया? 21% का प्रॉफिट हो गया। देखो ये एक डायरेक्ट मेथड है। ये क्या है? एक डायरेक्ट मेथड है। प्लस माइनस होगा यहाँ भी। तो देखो इससे सवाल करने से सॉल्यूशन तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, सॉल्यूशन आ जाएगा। बट क्या हम यहाँ कोई कंसेप्ट सीख रहे हैं क्या भाई? कोई कंसेप्ट नहीं सीख रहे हैं। हमने सवाल को कंसेप्चुअल तरीके से करना है। जितना हमारे में सवाल में समझ होगी उतने ही, चाहे इसमें कितने ही मेंस के सवाल डाल दे, इस तरीके में हम सभी सवालों को सोल्व कर सकते हैं भाई आसानी से। बात समझ में आई ना? अब यहाँ अगर कोई मेंस का सवाल डाल दिया ना, कोई एक्स वैक्स की वैल्यू डाल दी, तो इससे सवाल नहीं होगा फिर। तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, ये मेथड मत यूज करना, ये मेथड यूज करना भाई जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारा देसी हिसाब किताब है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आंसर आ जाएगा। और इतना टाइम नहीं लगेगा एक सवाल को सॉल्व करने में। मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने आपको तरीके से चीजें सिखाई हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज आपको कितना सेकंड लगेगा? 2 या 4 सेकंड लगेंगे सवाल को सॉल्व करने में। सवाल पढ़ा, अच्छा 100% चीजें, 10% की चीटिंग कर ली, 110 पे 10% फिर से प्रॉफिट हो गया, 21 का प्रॉफिट हो गया, बात खत्म। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे लिए? सेकंड क्वेश्चन, आंसर बताइएगा क्या आएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। ए पर्सन चीट्स 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है, एंड सेल्स इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%, और उसको 20% के लाभ पर भी बेच देता है। 20% की खरीदते समय बेईमानी करता है और 20% के लाभ पर भी बेच देता है। तो सवाल में पूछ रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, जो 100 पे कैलकुलेट करना है, वो प्रॉफिट परसेंट पूछना चाह रहा है इससे। तो देखिए यहां से उसने कहा, यहां से मैंने माना सर कोई भी चीज 100% थी, खरीदते समय 20% की बेईमानी कर ली, तो कितने की खरीद ली होगी? मतलब 20% का उसको प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। 100 का 20% कितना होता है सर? 100 का 20% 20 ही होता है। तो उसने कितने की चीज बेच दी होगी, कितनी खरीद ली होगी? 100 चीज खरीदनी थी, 120 चीज खरीद ली। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है जितनी चीज खरीद ली ना उसने, उसको 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, मतलब इसको इस पर 20% का प्रॉफिट हो गया। कितना हुआ? 20% का प्रॉफिट हो गया। 20% का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना होता है भाई? आप एक बात बताइए, 120 का 20% निकालेंगे, देखो 120 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने पर? 120 पर। तो 120 में क्या जोड़ दें? 24 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा? 144 रुपए की उसने फाइनली चीज बेच दी, जहां उसने 20% का प्रॉफिट कमाया। कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, उसने कहा फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या है? 100 रुपए की जो चीज थी उसने बेच दी सर 144 की। 100 रुपए की चीज 144 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो गया? डायरेक्ट 100%, डायरेक्ट 44% का प्रॉफिट हो गया। सवाल में कुछ करना ही नहीं था, बड़ा इजी सवाल था, आसान सा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। ये जो डायग्राम है इस टाइप का, ये डायग्राम बना के करोगे तो सवाल इजी हो जाएगा। अब देखो हमने जो कल सेकंड पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस का, बेईमानी वाले सवालों का जो कल पार्ट किया था सेकंड क्लास में, उसमें हमने क्या किया था? हमने ऐसा सही डायग्राम बनाया था ना भाई। इस डायग्राम से एक लेफ्ट राइट, एक राइट में जो लेग थी उसकी, उसी पे हमने सभी सवालों को सोल्व कर दिया। अब सेम आज के क्वेश्चन में होगा, जब खरीदते समय बेईमानी करेगा, जब बेचते समय बेईमानी करेगा, तो दोनों को इसी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा इजी मेथड है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए बड़ा सिंपल, देखिए अब सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। उसने कहा एक दुकानदार चीट्स 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, 10% खरीदते समय बेईमानी करता है। ठीक है, बात समझ में आई? ज्यादा खरीद ली होगी।
एंड चीट्स 10% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है। मतलब 100 की चीज 10%, 90 में बेच दी होगी, 90 बेच दी होगी ना, जो हमने कल किया था। अब खरीदते समय और बेचते समय की बात करें, फाइंड इज एक्चुअल रियल प्रॉफिट परसेंट पूछ रहे। देखो 100% कोई चीज होती है भाई, होती है सर, बिल्कुल होती है। उसने कहा 10% खरीदते समय बेईमानी कर ली, तो 100 पे 10% खरीदते समय बेईमानी की होगी, तो 10 रुपये ज़्यादा खरीद लिया होगा, या 10 की ज़्यादा खरीद ली होगी, 10% का उसको प्रॉफिट होगा। बेसिकली ज़्यादा खरीद ली उसने, तो कितने खरीद ली होगी, 110 चीज़ ले ली होगी। 100 चीज़ लेनी थी, चीटिंग करके 110 चीज़ ले ली, पर उसने बेचते समय 10% की बेईमानी की। बेचते समय मतलब 100 चीज़ देनी थी उसने, और बेचते समय बेईमानी की 10% की, मतलब 10% का उसको लॉस हो गया। 10% का लॉस हो गया तो कितनी चीज़ दे दी, 90 ही तो चीज़ दी भाई उसने। बताइए किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से पूछ रहा है वही सवाल, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना है। देखो 90 की कोई चीज़ थी, कितने में बेच दी, 110 में बेच दी उसने। कितने का प्रॉफिट हुआ उसको सर, 20 का प्रॉफिट हो गया। 20 का प्रॉफिट किस पे, गिवन पे, ओरिजिनल वैल्यू पे। ये गिवन है ना भाई, हमने कल भी लिखा था, ये है हमारे पास गिवन। 20 का प्रॉफिट 90 पे, 100 पे कितने का, तो देखो 200/9 करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही, 2/9% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बड़ा सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं करना था। बताइए कोई इशू, कोई दिक्कत भाई इस सवाल में? कोई दिक्कत नहीं ना। सवाल की स्टेटमेंट को पढ़ो, सवाल से बात करो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। कोई मंत्र नहीं पढ़ने सवाल में, कोई जादू टोना नहीं करना, सवाल को पढ़ते चले जाना, सवाल सॉल्व होता चला जाएगा, बात खत्म। इतनी सी छोटी सी बात है हमारी। क्लियर है भाई सवाल? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए एक सवाल और सॉल्व करते हैं। अब की बार आपको सॉल्व करना है, आंसर मेरे साथ मैच करना है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बताइए। सवाल में कहा है शॉपकीपर चीट्स 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, 20% की बेईमानी करता है कब, खरीदते समय। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, खरीदते समय बेईमानी करता है, मतलब ज्यादा ले लेता है। एंड चीट्स 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, और बेचता है तो भी 20% की बेईमानी करता है, मतलब कम दे देता है। ठीक है, यही मतलब समझना। खरीदते समय बेईमानी करेगा, ज्यादा ले लेगा, बेचते समय बेईमानी करेगा, कम दे देगा। ठीक है। फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। देखो हम यहाँ क्या करेंगे, 100% मान लेंगे। 100% मान लेंगे, कोई दिक्कत इसमें? 100% मान लिया। एक बात बताइए, 20% की बेईमानी करता है खरीदते समय, 100% पे 20% की बेईमानी करेगा, मतलब ज़्यादा खरीद लेगा, उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ 20% की बेईमानी करेगा, 100 का 20% 20 होता है, तो यहाँ कितने खरीद लेगा भाई, 120। ठीक है ना। अब देखो यहाँ 100 का 20% ज़्यादा, 30% कम, 10% ज़्यादा, ये क्या परसेंटेज का हिस्सा है भाई। मैंने परसेंटेज को बड़े अच्छे से कवर किया है, 10 क्लासेस में कवर किया है, बिल्कुल बारीकी से सवालों को समझाया गया है। उसमें कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक समझाया है। परसेंटेज को किस में कब कन्वर्ट करना है, कितनी फ्रैक्शन बनती है, फ्रैक्शन को रेशो में कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने परसेंटेज में हर एक हिस्से को समझाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक परसेंटेज को नहीं किया है, एक बार प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में परसेंटेज का चैप्टर है, एक बार परसेंटेज में से गो थ्रू हो जाइए, बिल्कुल हर एक चीज़ समझ में आएगी। सर ये 100 का 20% 20 कैसे आया, इसमें ज़्यादा कैसे आया, कम कैसे आया, बात समझ में। यहाँ भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट चैप्टर करोगे तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। क्लियर है? तो चलिए 100 पे देखो, 100 का 20% निकालते हैं ना भाई, ऐसे निकालते हैं। 100 का 20% निकालते, 2 0 से 2 0, कितना आया, 20 का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो गया सर उसे, 20 का प्रॉफिट होगा। 100 पे 20 का, तो उसने कितने की चीज़ ले ली होगी, 120 चीज़ ले ली होगी। ठीक है। अब कह रहा है बेचते समय भी उसने 20% की बेईमानी कर ली। 100 चीज़ देनी थी, उसने बेचते समय 20% की बेईमानी की, मतलब 20% कम तोल दिया। कम तोल दिया तो 20% का लॉस हो गया अगले को, 20% कम तोल दिया। 100 का 20 कितना होता है, 20 होता है सर। 100 चीज़ देनी थी, उसने 80 चीज़ दे दी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सवाल को देखते हैं। वो कह रहा है फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट। 80 रुपये की चीज़ थी, बेच दी कितने में, 120 में। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई उसको, 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसको। 40 का प्रॉफिट किस पे होता है सर, गिवन पे होता है। गिवन पे होता है ना, जितनी चीज़ दी जाती है, जितनी चीज़ ग्राहक को बेची जाती है, उसी पे हमेशा लाभ और हानि होता है उसको, दुकानदार को। तो 40 का लाभ किस पे होता है भाई, 80 पे। 80 गिवन था। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। 4 दूनी 8 और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आया,
50% का उसको प्रॉफिट हो गया दुकानदार को। कब हुआ? जब उसने लेते समय भी बेईमानी की और देते समय भी बेईमानी की। इन द सेंस बेचते समय भी बेईमानी की और खरीदते समय भी बेईमानी की। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना। बड़े शानदार सवाल हैं, बड़े आसान से सवाल हैं। ध्यान से करेंगे ना सवालों को तो चीज़ें आराम से होती चली जाएंगी भाई। मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सीखो, सवालों को करते चले जाओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, चीज़ों को शेयर ज़रूर करते रहिए भाई, साथ साथ में कमेंट भी करते रहिए, किसको समझ में आ रही है चीज़ें, नहीं आ रही हैं, अप्रिशिएट ज़रूर किया करो भाई। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आपका भी रिटर्न फेवर इतना ही है कि भाई आप चीज़ों को अप्रिशिएट करो, शेयर करो, लाइक ज़रूर करना वीडियो को। धीरे धीरे हम चलते चले जाएंगे, काफिला जुड़ता चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही हम ग्रो करते चले जाएंगे। एक टाइम होगा जब हम लाइव में कई कई हज़ार स्टूडेंट्स भी होंगे। ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी कीजिए साथ साथ। टिल सिलेक्शन आपके साथ खड़े हैं। बस आपको क्या करना है, आपको चीज़ों के साथ मेहनत करनी है, आपको चीज़ें रिवाइज ज़रूर करनी है भाई। और आपको एक मूल मंत्र और बताता हूँ सिलेक्शन का, हमेशा अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया करो। जो अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स है ना भाई, उनसे अच्छे कोई भी नोट्स नहीं होते उसमें, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन लिख लेते हो साइड में कोई सवाल की, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। मैं कभी आपको मौका मिला तो अपने हैंड रिटन नोट्स दिखाऊंगा, लड़कियों से भी सुंदर नोट्स बना रखे हैं भाई। ठीक है ना, लड़कियां क्या करती हैं, चार पांच कलर के पेन से नोट्स बनाती है ना, उसी टाइप के नोट्स बना रखे हैं, बड़े बहुत सुंदर प्यारे, हर एक चीज़ की अलग अलग एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, कभी मौका मिलेगा तो दिखाएंगे। अदरवाइज आपको हर एक चीज़ जो भी नोट्स में मेरे कवर है ना, जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन लिख रखी है वो मैं हिंदी में आपको बोल के समझाता हूँ। जो भी आपको चीज़ अच्छी लगे किसी भी टॉपिक के, किसी भी सवाल के बारे में, तो आप क्या किया करो, ऐसे बादल बनाया करो और उस बादल में लिख लिया करो बीच में। खरीदते समय बेईमानी करेगा तो ज़्यादा ले लेगा, प्लस हो जाएगा। बेचते समय बेईमानी करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बादल बना लिया करो और सवाल लिख लिया करो। क्लियर है? हैंड रिटन नोट से अच्छा कुछ भी नहीं होता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अपने अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको सॉल्व करना है, सभी को सॉल्व करना है। बताइए क्या आंसर आएगा। सवाल डिक्टेट कर देता हूं, आपकी हेल्प हो जाएगी। एक दुकानदार बेईमानी करता है, चीट्स 200 ग्राम इन 1 kg एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। 1 किलोग्राम की जगह 200 ग्राम की बेईमानी करता है खरीदते समय। तो आप एक बात बताइए छोटी सी, मेरे से बताने से पहले आप मन मन में इसको रिवाइज कीजिए। जब वो 1 किलोग्राम की जगह 200 ग्राम की बेईमानी करेगा खरीदते समय, तो वो कितनी ले लेगा भाई चीज़? 1 किलोग्राम की जगह 200 ग्राम ज़्यादा लेगा ना चीज़। जब खरीदते समय बेईमानी करेगा तो 1 की जगह 1200 ग्राम ले लेगा ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। और कह रहा है सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, उसको 10% के लाभ पर बेच देता है। जो 1200 ग्राम चीज ली उसको 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट, रियल प्रॉफिट परसेंट बताना। बड़ा सिंपल सा सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल को सेम तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था। एक किलोग्राम के बारे में बात कर रहा है भाई, अब की बार 1000 ग्राम के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ग्राम में चीजें हैं तो हम ले लेते हैं सर 1000 ग्राम की कोई चीज थी। ठीक है, बेचते समय 200 ग्राम की बेईमानी करता है, तो 200 ग्राम उसने क्या कर लिया होगा, ज्यादा ले लिया होगा। तो कितने ग्राम चीज ले ली होगी सर? उसने 1200 ग्राम चीज ले ली होगी। कोई दिक्कत? खरीदते समय उसने बेईमानी की, 200 ग्राम की 1200 ग्राम उसने चीज ले ली। अब सवाल में कह रहा है कि अब इस चीज को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। 10% का प्रॉफिट, देखो बेसिकली मैं यहाँ से 10% का प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। 00 से 00 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 120। अगर फिर भी किसी को नहीं आता तो देखो 1200 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 10/100, 20 से 20 क्योंकि 120 रुपये। 1200 का 10% होता है हमारे पास 120 रुपये, नहीं 120 होता है डायरेक्ट। ठीक है, अब उसने 1200 को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो मतलब उसको 120 प्लस में बेच दिया। इसमें 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1320 रुपये में बेच दिया। कोई दिक्कत? शुरुआत में खरीदते समय बेईमानी की, वो भी ज़्यादा हो गया, उसको फिर बेच दिया 10% के प्रॉफिट पर, वो भी ज़्यादा हो गया हमारे पास। आप एक बात बताइए छोटी सी, अब वो कह रहा है फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है हमारे पास? 100 की चीज़ थी, कितने की बेच दी होगी? 1320 की बेच दी। 1000 की चीज़ थी, सॉरी 1320 की बेच दी। कितने का लाभ हो गया सर? डायरेक्ट 320 का दिख रहा है ना, सीधी सीधी सी बात है। कितने का प्रॉफिट हो गया? 320 का।
1000 की चीज़ थी, 320 का प्रॉफिट हो गया, देखो निकाल लो, 320 का प्रॉफिट हो गया उसको कितने पे, 1000 पे, और 100 पे कितने का हो जाएगा भाई, 32% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। कितना बच गया, 32, उसको 32% का प्रॉफिट हो गया भाई। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, बड़ा सिंपल सा सवाल था, इजी सा सवाल था। ध्यान से करेंगे सवालों को, क्या करेंगे, बस ये चेक करना है खरीदते समय बेईमानी कर रहा है और जितना सामान ले लिया उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो किस लाइन में आएगा, इस लाइन में आएगा। बेचते समय बेईमानी करेगा तो किस लाइन में चला जाएगा, इस लाइन में चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा और ये राइट में। बस ये कंसेप्ट हमको ध्यान से सीखना है। कोई दिक्कत इस सवाल में बताइए, किसी को कोई इशू हो तो। बस हमने ये निकाल लिया सर कि 1000 की चीज़ को 1320 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो गया सर, उसको 320 का प्रॉफिट हो गया। 320 का प्रॉफिट किस पे होता है सर, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी पे तो प्रॉफिट लॉस होता है। 1000 पे निकाल दिया और परसेंटेज के लिए हमने क्या किया, 100 से कर दिया, 20 से 20 कटी, 10 से 10 कट गया, कितना आया, 32% का उसको प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सा सवाल था। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, क्या आंसर आएगा, चलिए बताइए। दुकानदार ने कहा, एक दुकानदार चीट करता है, 300 ग्राम की चीट करता है 1 किलोग्राम पर, 1 किलोग्राम पर 300 ग्राम की चीट करता है। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, खरीदते समय 1 किलोग्राम पे 300 ग्राम की चीटिंग करता है। तो आप एक बात बताइए, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1000 ग्राम पे खरीदते समय 300 ग्राम की चीटिंग कर लेता है तो कितना ले लेता होगा, ज्यादा लेगा ना भाई, इसका मतलब 1300 वो चीज ले लेता है। एंड चीट्स 200 ग्राम पर 1 किलोग्राम एट द टाइम ऑफ सेलिंग, और बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 200 ग्राम की बेईमानी करता है बेचते समय, तो कम देगा ना, 1000 ग्राम की जगह 200 कम देगा, 800 दे देगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था, सवाल सॉल्व हो गया हमारा। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, वो सवाल में पूछ रहा है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। चलिए सवाल में बताइए, 1 किलोग्राम की बात करो और वहां ग्राम की बात करें तो क्या करें हम, 1000 ग्राम ले लें भाई, कोई दिक्कत, 1000 ग्राम ले लें। सवाल में यहाँ दो तरीके से बात करते हैं। उसने कहा खरीदते समय 300 ग्राम की बेईमानी करता है, खरीदते समय 300 ग्राम की बेईमानी करेगा तो मतलब उसने 300 ग्राम ज़्यादा ले लिया होगा ना भाई, तो कितना ले लिया होगा, 1300 ग्राम ले लिया होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं सर। अब कह रहा है बेचते समय 200 ग्राम की बेईमानी करता है, यहाँ क्या करेंगे, बेचते समय, यहाँ खरीदते समय 200 ग्राम की बेईमानी करता है तो मतलब उसने 200 ग्राम कम दे दिया होगा ग्राहक को, 200 ग्राम कम दे दिया तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे उसने दिया 800 ग्राम। कोई दिक्कत। अब मतलब यहाँ से हमने सॉल्यूशन निकाला सर, 800 की कोई चीज़ थी 1300 रुपये में बेच दी, कितने में बेच दी, 800 की कोई चीज़ थी 1300 रुपये में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, 8 और 5 13, 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया सर। किस पे, गिवन पे, गिवन पे किस पे होगा, गिवन पे। तो ये कितना हो जाएगा, 500 बटे 800 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। बड़े सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यहाँ से काटेंगे 2 0 से 2 0, 4 से काटेंगे 4 25 100 और 4 दूनी 8, 25 पंजे 125 बटे 2, कितना आ जाएगा, 62.62% का उसको प्रॉफिट आ जाएगा। बात खत्म, सिंपल सी बात है, 62.62% का उसको क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए सवाल में कुछ समझने लायक था, नहीं, सिंपल सी बात थी। आपको फिर से बताता हूँ, जो इस साइड वाली लेग होगी ना, ये होगी सेलिंग वाली, बेचने वाली, जो इस साइड की लेग होगी ना वो होगी परचेजिंग वाली, परचेजिंग खरीदने वाली, जहाँ खरीदेगा और बेचेगा, बेचेगा इधर खरीदेगा उधर। बस इस टाइप से आपको सवालों को करना है, और इस सवाल को नहीं बना सकते भाई, और इससे इजी क्या सवाल को बनाए आप ये बताइए। बड़ा इजी सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, तरीके से सवाल है, परसेंटेज का यूज कर रहे हैं हम जहाँ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आपकी बारी। अगला सवाल क्या कहता है, आपको सोल्व करना है। चलिए कैसे कैसे करेंगे, सवाल को डिक्टेट कर देता हूँ। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। सवाल को ध्यान से सुनना, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। ही चीट्स 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, 20% की बेईमानी करता है खरीदते समय, ध्यान रखना 20% की बेईमानी करता है खरीदते समय। एंड चीट्स 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, और 20% की बेईमानी करता है बेचते समय।
फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। चलिए देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या करना है भाई, पहले हमने देखना है सर 20% की बेईमानी खरीदते समय करता है, 20% की बेईमानी बेचते समय करता है। पहले इसका हिसाब किताब कर लेते हैं। देखो 100% कोई चीज़ थी, 20% की खरीदते समय बेईमानी कर ली, मतलब ज़्यादा ले ली उसने। कितनी ले ली होगी, 20%, 120 ले ली होगी, मतलब 20% का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसने कहा 20% की बेचते समय बेईमानी की उसने, 20% की बेचते समय बेईमानी की, मतलब उसने कम दे दिया होगा 20%। कोई दिक्कत, कितनी दे दी होगी 100 की चीज़, 80 में बेच दी होगी। ठीक है, अब बात सुनो। अब सवाल क्या कहता है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के लाभ पर बेच दिया और उसको, ठीक है ना। 10% के लाभ पर कहाँ बेचेगा, मतलब जो उसने 120 चीज ली थी ना, इसको 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया भाई। कितने पर, 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया उसने, ठीक है ना। 10% का प्रॉफिट हो गया। फाइंड हिज रियल प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट परसेंट बताना था। अब देखो बात सुनो, 120 का 10% निकालेंगे कितना बनता है भाई, 12 बनता है ना। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बता देता हूँ, 120 का 10% कितना बनता है, 10 से 10, 10 से 10, ये 12 बनता है। मतलब 120 में उसको 12 का प्रॉफिट हो गया। उसने कितने की बेच दी होगी, 132 रुपये की चीज़ बेच दी होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हुआ। जो एक काम किया उसने, 80 रुपये की चीज़ को, 80 रुपये की चीज़ को उसने बेच दिया 132 रुपये की चीज़ करके बेच दिया, ठीक है ना। 80 रुपये की चीज़ को 132 करके बेच दिया। कितने का लाभ हुआ भाई उसे, 52 रुपये का लाभ हो गया। कितने का, 52 रुपये का लाभ हो गया। 52 का लाभ किस पे, 80 पे, और 100 पे कितने का भाई, देखो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 13 पंजे 65, 65% का उसको लाभ हो गया। बड़ा सिंपल सा सवाल था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सवाल में जैसे जैसे सवाल में बोला हमने ऐसे ऐसे सवाल को कर दिया। अब आपको हाँ दिक्कत क्या आ रही होगी सर, जो उसने शुरू में 10% के लाभ पर बेचा ना सर, आपने इधर क्यों किया। देखो चीज़ों को लाभ पर बेचेगा, कौन से लाभ पर बेचेगा भाई, जितने उसने चीज़ ली है उसी पे तो लाभ कमाएगा वो। तो उसने चीज़ कितनी ली है, उसने तो चीटिंग करके 120 चीज़ें ली, इस पे प्रॉफिट होगा। देखो मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था, यहाँ की क्लास में एक बार दोबारा बता देता हूँ। इस साइड जो होगा ना, इस साइड जो होगा ये डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। ये कौन सा होगा, डायरेक्ट प्रॉफिट करेंगे इस साइड पे। जो उसने कहा एक दुकानदार है अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया, ये उसका डायरेक्ट प्रॉफिट है ना। आपको चीजें और इजी करके बता देता हूं। जो ये लाइन है ना भाई, इस लाइन पे यहां इसको डायरेक्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है। और यहां जो उसको प्रॉफिट होगा ये कौन सा होगा, वहां देगा ओवरऑल प्रॉफिट। क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट होगा, वो यहां देगा भाई। बात समझ में आई। इससे आसान चीजों को और नहीं कर सकते भाई। डायरेक्ट प्रॉफिट क्या करेंगे, पहले हम हिसाब किताब करेंगे चीजों को चीटिंग से खरीदना, चीजों को चीटिंग से लेना, एक स्टेप हो गया। उसके बाद अगर डायरेक्ट प्रॉफिट दे रखा है तो इसमें डायरेक्ट प्रॉफिट करिए, डायरेक्ट लॉस करिए। अगर उसने डायरेक्ट प्रॉफिट और ओवरऑल प्रॉफिट ओवरऑल लॉस दे रखा है तो किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। गिवन में बात खत्म, सवाल सॉल्व हो जाएगा। आगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं बता रहा हूं चीजों को। इन चीजों को नोट कर लेना भाई ध्यान से, एक अच्छे से तरीके से नोट कर लेना, ताकि क्वेश्चंस में आगे इनको अप्लाई कर सको हमारे पास। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। स्क्रीनशॉट लेना इसका, लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार, हो गया। चलिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से चीजें हो जाएंगी, ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला सवाल क्या कहता है देखिए, आप सभी को सॉल्व करना है भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। सबसे पहले तो आप एक बात बताइए, इसने कहा है शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के लाभ पर बेच देता है। ये कौन सा लाभ है, डायरेक्ट लाभ है ना भाई। उसको एक चीज को 10% के लाभ पर बेच देगा तो उसको कौन सा लाभ होगा, ये डायरेक्ट प्रॉफिट है। डायरेक्ट प्रॉफिट कहाँ आएगा, हमारा राइट हैंड साइड आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है ही चीट्स 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है। एंड चीट्स 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है। आप एक बात बताइए, मैंने आपको क्या सिखाया था, खरीदते समय और बेचते समय जो बेईमानी कर रहे हैं ना भाई, उसको पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट और ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे हम अपना। ये हमारा तरीका है सोल्व करने का। तो देखिए सवाल को सोल्व करते हैं।
100% कोई चीज़ थी, देखो सभी परसेंटेज में है तो हम 100% मान लेते हैं, 100% चीज़ थी, खरीदते समय उसने कितने की बेईमानी की, 10% द टाइम ऑफ परचेजिंग, 10% की बेईमानी की, 10% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने की चीज, कितनी चीज़ ले ली होगी सर, उसने 110 चीज़ ले ली होगी, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है 20% की उसने बेचते समय बेईमानी की, कितनी करी, 20% की बेचते समय बेईमानी की। यहाँ से 100 की चीज़ कितने की बेच दी होगी, 20% उसको कम बेच दिया होगा, कोई दिक्कत। मतलब 20% की बेईमानी की, 100 की चीज़ थी 80 में दे दी होगी। सवाल यहाँ तक समझ में आया। खरीदते समय और बेचते समय जो बेईमानी का कंसेप्ट है वो क्लियर है ना भाई सभी को। खरीदते समय क्या करेगा, ज़्यादा ले लेगा, बेचते समय क्या करेगा, कम दे देगा, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। उसने कहा शुरुआत में 10% का प्रॉफिट था, 10% का प्रॉफिट था तो क्या था वो, डायरेक्ट प्रॉफिट था ना। उसको डायरेक्ट प्रॉफिट कहाँ होगा सर, इस साइड होगा डायरेक्ट प्रॉफिट। किस साइड होगा, इस साइड डायरेक्ट प्रॉफिट होगा, बात खत्म। सवालों को इतना इजी बना दिया गया भैया आपके लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं सीरियसली, आपको किस तरीके से, किस आसान तरीके से सवालों को कंसेप्चुअल तरीके से समझाया जाए, और वो भी आसान करके। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए, चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, जल्दी जल्दी समझिए, सिलेक्शन जल्दी जल्दी ले लीजिए भाई। उसके बाद एक अच्छी सी गेट टुगेदर करेंगे, पार्टी करेंगे, ठीक है। मेरी पार्टी मेरी तरफ से सभी को, जो भी सिलेक्शन लेके आएगा, जो भी बोलेगा उसको पार्टी मेरी तरफ से, अच्छे वाली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बस चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को शेयर ज़रूर करो। वीडियो अगर पसंद आए, चीज़ें अगर समझ में आए, अच्छी लगे, इनोवेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और क्लास जब खत्म हो जाए ना, कमेंट ज़रूर किया करो, सर ये पार्ट समझ में आया था, आज की क्लास कैसी रही, आज की क्लास क्या थी, ठीक है। चलिए, उसने कहा 10% का प्रॉफिट हुआ, उसे क्या है, डायरेक्ट प्रॉफिट है सर, इस पे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 10% का उसको लाभ हो गया। 110 का 10% 11 कह सकता हूं मैं। अब इस चीज़ को आप भी समझिए जल्दी से, अगर कैलकुलेशन करनी है तो 110 का 10% कितना होता है सर, 2 0 से 2 0 कट के कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। कितना होता है, 11 होता है। तो 110 का 11 जो प्रॉफिट है उसका कितना हो जाएगा, 110 में जोड़ देंगे 121 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, सवाल में यहीं से पूछना चाह रहा है। अब उसका जो रियल प्रॉफिट है ना, अब उसका जो वास्तविक प्रॉफिट है वो कितना है, वास्तविक प्रॉफिट बताए। देखो 80 रुपए की चीज़ है, कितने की बेच दी होगी सर, 121 की बेच दी होगी। कितने की बेच दी होगी, 121 की बेच दी होगी। कितने का प्रॉफिट हो गया भाई, 41 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 8 और 4 12, 41 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 41 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो गया भाई, 80 रुपये पे। जो गिवन है ना, जो गिवन होता है, जो कस्टमर को दिया जाता है वैल्यू, वो कितनी है, 80। 41 का प्रॉफिट कितने पे, 80 पे। 100 पे कितने का हो जाएगा भाई, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 205/4 से करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 51 सही 1/4% का उसको प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको यहाँ सवालों में एक छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है कि उसको लगभग कभी लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि दुकानदार क्या कभी लॉस में सामान बेचता है, कभी लॉस में नहीं बेचता। हालांकि ऐसे भी सवाल करवाऊंगा अभी जहां उसको ओवरऑल लॉस होगा बट फिर भी प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। बट आप एक प्रैक्टिकली बात समझ के देखो, एक दुकानदार कोई दुकान पे बैठा है, क्या कभी वो घाटे में, कभी वो लॉस में चीज़ों को बेचेगा, कभी नहीं बेचेगा भाई लॉस में चीज़ों को, ठीक है ना। तो हमेशा उसको लगभग प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से जब करूँगा बताऊंगा ना, तो एक बार इस टाइप के कंसेप्ट को खत्म करता हूँ, उसके बाद ऑप्शन से करना सिखाऊंगा। इसको डायरेक्ट कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं, 2 ऑप्शन हमारे डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे भाई, ठीक है। अगर किसी को तुक्का भी मारना होगा तो, बट तुक्का नहीं मारना, हम चीज़ों को अच्छे से सीख रहे हैं, अच्छे से शानदार तरीके से सीख रहे हैं, तो तुक्का नहीं लगाएंगे, अपना सोल्यूशन करेंगे और सवाल को टिक करेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल बताइए क्या कहता है अगला सवाल, बड़ा सिंपल सा सवाल है। दुकानदार का कह रहा है X% प्रॉफिट हो गया उसने शुरुआत में, ठीक है ना। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ X%। X% कौन सा प्रॉफिट है भाई, ये उसका डायरेक्ट प्रॉफिट है ना, क्लियर है, ये उसका डायरेक्ट प्रॉफिट है। ही चीट्स 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, 20% की बेईमानी करता है खरीदते समय, ठीक है ना भाई। एंड चीट्स 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, 20% की जो बेईमानी करता है वो बेचते समय बेईमानी करता है। एंड हिज रियल प्रॉफिट, रियल मतलब ओवरऑल प्रॉफिट, जो उसका टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 65% का प्रॉफिट है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। कोई दिक्कत ही नहीं सवाल में, बड़ा आसान सा सवाल है। अब देखो यहाँ से उसने, हम पहले क्या करेंगे, हमने पहले सवाल को सोल्व करना है
बेईमानी खरीदते समय करता है, देते समय करता है, जो भी है। 100% की कोई चीज़ थी भाई, उसने क्या किया, 20% की बेईमानी करी खरीदते समय, 20% उसने क्या किया, ज़्यादा ले लिया। 100 का 20 होता है, कितना ले लिया होगा, 120 ले लिया होगा सर। कोई दिक्कत नहीं उसने। अब कह रहा है 20% की बेचते समय बेईमानी कर रहा है, मतलब 20% जो है वो कम दे देगा ग्राहक को, तो कितना दे देगा, 80 दे देगा। कोई दिक्कत नहीं सवाल में। अब यहां से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को X% के लाभ पर बेचा। जो उसका डायरेक्ट प्रॉफिट था ना भाई, जो 120 पर उसको प्रॉफिट होना था, वो कितना होना था, X% का प्रॉफिट होना था। कोई दिक्कत, ठीक है। उसने कहा उसका रियल प्रॉफिट मतलब ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 65% है। और ओवरऑल प्रॉफिट किस लाइन में लिखते हैं भाई, इस लाइन में लिखते हैं। मतलब उसका 80 पर उसको 65% का लाभ हो गया। तो क्या मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, 80 का 65% लाभ होगा तो 165% निकाल लेते हैं। 100 की चीज 65% के लाभ पर 165 की दे दी होगी ना भाई उसने। कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात बताइए, यहां से सोल्व करते हैं। देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 तिये 15 और 5 तिये 15, कितना आया, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, 132। कितना आया, इसकी वैल्यू है 132। मतलब उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है ना वो 132 का है। कितने का है, इसकी वैल्यू आई हमारी 132, क्योंकि 65% होने के बाद यहाँ वैल्यू कितनी बनती है, 132 बनती है। अब यहाँ से कवर करके देखोगे तो 80 की चीज उसने 132 में बेच दी, कितने का लाभ होगा सर, उसको 65% का लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बस ये निकालना है, ये X% की वैल्यू क्या है, X% की वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए। 120 रुपए की चीज 132 में बेच दी उसने, 120 की चीज 132 में बेच दी, तो कितने का लाभ कमाया सर, 12 रुपए का लाभ कमाया। देखो इसको लिख लेते हैं यहां, 12 रुपए का, नहीं यहां नहीं, यहां ही लिख लेते हैं। 12 रुपए का लाभ कमाया किस पर सर, 120 पर। 100 पर कितने का लाभ कमाया जाएगा, 10 से 10, 12 से 12 कट गया, कितना बच गया, 10% का उसको प्रॉफिट हो गया, जो कि हमारी किसकी वैल्यू है, X की वैल्यू। बात समझ में आई। बड़ा सिंपल सा सवाल था। बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं ना। फिर से सवाल को समझाता हूँ। सवाल में सबसे पहले करना है आपको, जितने बेईमानी से खरीद रहा है, जितनी बेईमानी से बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कहा उसको X% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब शुरुआत में जो उसका डायरेक्ट प्रॉफिट था ना वो 20% X% था, हमने X लिख दिया। अब उसने कहा जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ ना उसको 80 पे, ओवरऑल प्रॉफिट वो कितने का हुआ, 65% का हुआ। मतलब उतने की चीज 65% के लाभ पर बेचनी थी उसने, 132 में बेच दी होगी, 65% निकालेंगे। बस सवाल में इतनी सी बात थी, 120 को 32 में बेच रहा है, कितने का उसको लाभ हो रहा है। ये इस ग्राफ को समझ गया ना भाई, जो इस ग्राफ को मन में बिठा लिया, जो इस ग्राफ को समझ गया, उसका सवाल एक भी सवाल नहीं रुकेगा। चीटिंग का कंसेप्ट चाहे किसी भी तरीके का हो, किसी भी प्रकार का सवाल हो, 101% सवाल निकलाएंगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चीजें हो रही है। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, डोंट वरी, अच्छे से समझा के मानूंगा भाई। एक सवाल और करेंगे, पहले आपको ट्राई करना है, साथ साथ मैं डिक्टेट करूंगा उसको, आंसर सभी का आना चाहिए। अब की बार क्या कह रहा है, देखो, ए शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ X%। शुरुआत में जो उसका डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, X% है। ही चीट्स 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, 10% की खरीदते समय बेईमानी करता है, ठीक है ना भाई। एंड चीट्स 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, और 20% की बेचते समय बेईमानी करता है वो। इफ हिज रियल प्रॉफिट परसेंट इज 65%, अगर उसका रियल प्रॉफिट परसेंट मतलब ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, मतलब लेफ्ट साइड वाली चीज दी उसने 65% का प्रॉफिट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अरे बड़ा सिंपल सा सवाल है, तो सिंपल सा सवाल कैसे होगा, देखो X की वैल्यू गिवन है, सॉरी 100% जो है हमारे पास, उसने कहा 10% की बेईमानी करता है खरीदते समय, कितनी चीज ले ली होगी उसने, 110 चीज ले ली होगी। 20% की बेचते समय बेईमानी करता है, तो 20% की बेचते समय कितनी दे दी होगी वही चीज उसने, 80 चीज दे दी होगी। कोई दिक्कत, 100 चीज देनी थी, 80 दे दी। ये तो हमने हिसाब किताब कर दिया। अब हिसाब किताब कर रहा है वो, शुरुआत में उसको X% का प्रॉफिट हुआ था सर। X% का प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट कहाँ होगा सर, यहाँ होगा, इसको X% का प्रॉफिट मान लेते हैं, X% का उसको प्रॉफिट हो रहा था। कोई दिक्कत। फिर कह रहा है रियल प्रॉफिट परसेंट है ना उसका जो 65% है, रियल कौन सा, रियल ये ओवरऑल, रियल मतलब ओवरऑल 65% है, तो इसको 165 मान लो, 165 बटे 100। फिर से करेंगे, कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 33 चौके
132, तो ये वैल्यू कितनी आई 132, मतलब उसने 80 की चीज़ को 132 रुपये में बेच दिया हुआ ताकि हमारा 65% का प्रॉफिट हो जाए। कोई दिक्कत? अब सवाल में यही निकालना है कि उसका जो रियल प्रॉफिट परसेंट, सॉरी जो डायरेक्ट प्रॉफिट था ना वो कितना था, 110 की चीज़ को उसने 132 की बेच दी। कितने का लाभ कमाया उसने सर? 22 रुपये का लाभ कमाया। किस पे? 110 पे। 100 पे कितने का? बात खत्म। यही है ना, 11 दूनी 22, 20% का उसको प्रॉफिट हो गया सर। जो उसका डायरेक्ट प्रॉफिट था वो कितना था? 20% का प्रॉफिट था। सवाल में कुछ भी नहीं करना था। ये हमारा सवाल। देखो जिसकी जो, देखो मैं जितनी आसानी से, जितनी ढंग से तरीकों को सवाल निकाल रहा हूँ ना, आप भी ऐसे ही कीजिए, काटापीटी मत कीजिए। पता नहीं एक नोटबुक लेके उसमें क्या करते रहते, काटापीटी करते रहते, सवाल समझ आपको ही समझ में नहीं आता, कैलकुलेशन कहाँ कर दी। अब आप एक बात बताइए, मैंने इस सवाल में कहीं भी कोई काटापीटी की है? गलत नहीं की ना। स्टेप बाय स्टेप किया। फर्स्ट स्टेप किया, सेकंड स्टेप किया, थर्ड स्टेप किया, फोर्थ स्टेप किया। जो जिसके पास वैल्यू है ना उसी के पास वैल्यू लिख दी, हमारा आंसर आता चला जाएगा। जितना नीट एंड क्लीन सवाल को निकालोगे, जितना अच्छे से सवाल को निकालोगे, उतना ही आंसर हमारा करेक्ट आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए सवाल समझ में आया? एक सवाल और करते हैं, चलिए आपको अच्छे से समझाएंगे भाई, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी। अब सवाल में बताइए, इसने अब ग्राम और किलोग्राम की बात करें तो पहली बात ग्राम, किलोग्राम और परसेंटेज की बात करेगा तो हम क्या कर ले लेंगे? ग्राम ले लेंगे। हमारी सीधी सी बात है। उसने कहा ए शॉपकीपर चीट्स 100 ग्राम इन प्लेस ऑफ किलोग्राम, इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम लिख लेना भाई। 1 किलोग्राम की जगह एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, खरीदते समय 1 किलोग्राम की जगह 100 ग्राम की बेईमानी करता है, तो ज़्यादा खरीद लेता होगा ना। एंड चीट्स 200 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम, और 200 ग्राम की बेईमानी करता है बेचते समय। मतलब 1000 ग्राम चीज़ थी, 200 की बेईमानी कर ली, 800 ग्राम उसने दे दी होगी। ही सेल्स द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, और अपने वस्तु को 40% के लाभ पर बेच देता है। फाइंड इज रियल प्रॉफिट। देखो ही सेल्स द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, ये कौन सा प्रॉफिट है सर? ये डायरेक्ट प्रॉफिट है हमारा, और पूछ रहा है रियल प्रॉफिट परसेंट, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो यहां से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। देखो 1000 ग्राम कोई वस्तु है, कोई दिक्कत? 1000 ग्राम कोई वस्तु है। आप एक बात बताइए, खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है, तो 1000 की जगह 100 की बेईमानी की, कितना ले लिया होगा? 1100 वस्तु उसने ले ली होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है बेचते समय 200 ग्राम की बेईमानी करता है। 1000 की चीज पे 200 ग्राम की बेईमानी करेगा तो कितनी दे देगा? 800 ग्राम। अब ये चीज आप डायरेक्ट समझ गए हो ना भाई, 1100 क्यों लिखा है, 800 क्यों लिखा? क्योंकि खरीदते समय बेईमानी करता है और बेचते समय बेईमानी करता है। खरीदते समय बेईमानी करेगा तो ऐड हो जाएगी, बेचते समय बेईमानी करेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी चीज, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है हमारे पास कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 40% का, जो उसका डायरेक्ट प्रॉफिट है ना वो कितने का है? 40% का प्रॉफिट है। तो डायरेक्ट प्रॉफिट किस पे होता है सर? डायरेक्ट प्रॉफिट तो यहाँ होता है ना, 1100 का 40% प्रॉफिट हो गया उसको, ठीक है। 40%, 1100 का 40% कितना होगा भाई? 440। जिसको नहीं आया वो ऐसे निकाल लें, 1100 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बटे हाँ बाई 100, 11 चौक 44, कितना है? 440। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। 1100 का 40% आया 440, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1540 रुपए की उसने चीज बेच दी होगी। सवाल में पूछ रहा है उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो देखिए 800 की चीज, यहां से सवाल को कनेक्ट करेंगे। 800 की चीज उसने कितने की बेच दी? 1540 रुपए की बेच दी। कितने का प्रॉफिट हो गया सर? 740 रुपए का उसको प्रॉफिट होगा। किस पे? 800 पे। 100 पे कितने का भाई? बात खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब क्या करें, इसको 2 से काट लेते हैं। 8 से कट रह गया, 8 निम 72, 8 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 पंजे 20। 2 से फिर से कट जाएगा, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 92 सही 1/2% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट हो गया भाई। बात खत्म। सिंपल सा सवाल था। कोई दिक्कत आई सवाल में? बताइए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है ना भाई? सिंपल, बड़ा सिंपल सा सवाल है। जो जिसकी वैल्यू जहां दे रखी है ना उसकी वहां वैल्यू पुट करो और हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करोगे ना भाई, देखो आपको सवाल सोल्व करने का एक तरीका बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप अगर चीज़ों को करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तरीके से करोगे, सवाल को पढ़ते चले जाओ, सवाल को सोल्व करते चले जाओ। और दूसरा स्टेप क्या है? सवाल से बात करो भाई, सवाल कहना क्या चाहता है, उसने डायरेक्ट प्रॉफिट कहाँ दे रखा है, ओवरऑल प्रॉफिट कहाँ दे रखा है,
पूछना क्या चाहता है सवाल में, 2-3 चीज़ें हैं, क्या दे रखा है, क्या पूछना चाहता है, और सवाल से बात करनी है। सवाल हमारा 101% सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल और करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, मेरे हिसाब से चीटिंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होगे भाई, और क्वेश्चंस करवाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी देख लेते हैं क्या और है। नहीं, चीटिंग के कंसेप्ट्स का जो सवाल था ये लास्ट क्वेश्चन था भाई। हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस को ट्राई किया है, हर टाइप के क्वेश्चन को ट्राई किया है, चाहे प्री का क्वेश्चन है, चाहे मेंस का क्वेश्चन है, चाहे किसी भी एग्जाम का सवाल है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी कंसेप्ट से सवाल नहीं आएगा। इन चीज़ों को ढंग से कर लेना, बस क्या करेगा, यहाँ वैल्यू चेंज कर देगा और हमारा आंसर बदल जाएगा, कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा। बात समझ में आई? मैंने अच्छे तरीके से किया है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए भाई। और जो चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स, वो सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ठीक है ना। ये आपकी जिम्मेवारी है भाई, चैनल को ग्रो करना आपकी जिम्मेवारी है, आपको ग्रो करना मेरी जिम्मेवारी है। आपको पढ़ाई के तरीके से कि कौन सा टॉपिक कब करवाना है, कितने मेहनत करके करवाना है, कौन सा कंसेप्ट करवाना है, कितनी क्लासेस में करवाना है, ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए। आपका सिलेबस 101% कंप्लीट करवाऊंगा। एक भी टॉपिक, एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो छुड़वाया जाएगा। बस आपको साथ बने रहना है, मेहनत करनी है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन तक, टिल सिलेक्शन आपके साथ खड़े, टिल सिलेक्शन। और सिलेक्शन के बाद जब आप तनख्वाह लेने लग जाओगे, उसके बाद तो है ही है भाई, उसके बाद तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा तनख्वाह में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, इस पर लिख लेना भाई, नेक्स्ट टाइप। अगली टाइप के सवाल क्या कहते हैं, देखो। ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1200 रुपये। एक दुकानदार ने क्या किया, 2 वस्तुओं को खरीद लिया 1200 रुपये में। एक पहली वस्तु थी, देखो हम यहाँ मान लेते, एक पहली वस्तु थी, एक दूसरी वस्तु थी। दोनों वस्तुओं को जो खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 1200 रुपये। बड़े सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा ही सेल द फर्स्ट आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है। एंड सेकेंड वस्तु को 20% की हानि पर बेच देता है। दूसरी वस्तु को 20% की क्या करता है, हानि पर बेच देता है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स आर इक्वल, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल है। बड़े सिंपल सी बात। अब आप एक बात बताइए, हम 2 वस्तुओं को एक काम करते हैं, कॉस्ट प्राइस 1 और एक वस्तु को मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 2। बड़ा सिंपल सा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, तरीके से समझने की कोशिश करना। उसने कहा पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो लाभ और हानि होते किस पर हैं, आप बताइए। सभी को रिपीट करिए, फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। उसने कहा 20% के लाभ पर बेच दिया, तो 20% के लाभ पर बेच दे, कितना आ जाएगा, 100 की चीज़ थी, उसने 120 की बेच दी होगी। कोई दिक्कत नहीं सर। अब कह रहा है दूसरी वस्तु को उसने 20% की हानि पर बेच दिया, मतलब जो दूसरी वस्तु अगर 100 की थी तो उसने 80 की बेच दी होगी। अब देखो, बेच दी मतलब ये क्या आया, ये सेलिंग प्राइस 1 आया, ये क्या आया हमारे पास, ये सेलिंग प्राइस 2 आया। उसने कहा दोनों वस्तुओं का यदि विक्रय मूल्य बराबर है, तो सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2 क्या है हमारे पास, इक्वल है। जैसे सवाल में बोला, सवाल में हमने लिख दिया, सवाल सॉल्व हो गया हमारा, कुछ भी नहीं था सवाल में। अब देखो क्या करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट पेंडिंग रहेगा हमारा। 2 0 से 2 0, 20 चौक 80, 20 छिका 120, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं सर। हमारी यहाँ से हमारी रेशो बन गई CP1 कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 नीचे आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस 2 की रेशो आई हमारे पास, 2 ऊपर है और ये 3 नीचे आ जाएगा, 2/3। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल सा सवाल है। हमने क्या किया, क्रय मूल्य पर लाभ देख लिया, क्रय मूल्य पर हानि देख ली, जो बेचा गया दोनों को विक्रय मूल्य बराबर पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया, सिंपल सा। अब देखो उसने हमारे अकॉर्डिंग पहली वस्तु को का जो क्रय मूल्य था ना वो 2 रुपये था, दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना था, 3 रुपये था। तो क्या मैं कह सकता हूं जो टोटल कॉस्ट प्राइस था इनका कितना था, 5। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 5 आ जाएगा। सवाल में कह रहा है टोटल कॉस्ट प्राइस 5 नहीं है भाई, टोटल कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये। कितना कह रहा है, 1200 रुपये है दोनों का क्रय मूल्य। 5 की वैल्यू कितनी है भाई, 1200। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 गुना, कितने गुना हो गया, 240 गुना हो गया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकाल देंगे या नहीं निकाल देंगे भाई,
पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 2, 2 भी कितने गुना हो जाएगा सर 240 गुना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 480 रुपये हमारा पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया CP1 जो आया। अब कह रहा है हम अपनी तरीके से निकाल देते हैं दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 3 रुपये, 3 भी तो कितना गुना हो जाएगा 240 गुना हो जाएगा 720 रुपये हो जाएगा हमारा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इससे इजी और कंसेप्चुअल सवाल नहीं हो सकता, बड़ा इजी सवाल है। जैसे जैसे स्टेटमेंट में कहा हमने वैसे वैसे अपने ऑपरेशन को कर दिया, सवाल सॉल्व हो गया हमारा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना सवाल में। चलिए अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो एक सवाल और करेंगे, आपकी बारी अब की बार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। देखो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सवाल में कंसेप्ट मैं समझाऊँ, 1-2 क्वेश्चंस को आपसे ट्राई करवाऊँ, मेहनत करवाऊँ, ताकि आपको यही डाउट क्लियर हो जाए। ऐसा कहीं भी किसी भी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में कभी नहीं करवाया जाता कि एक क्वेश्चन पे 5-5 4-4 सवाल प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपकी यहीं प्रैक्टिस हो जाए, यहीं डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। एक स्टूडेंट ने कल एक कमेंट किया कि सर और कोचिंगों में पैसे फूक के आपके इस पास डाउट क्लियर कराऊं, तो ठीक है भाई, मैं आपको कहता हूं जो भी स्टूडेंट नए हैं, पढ़ने वाले हैं, किसी भी कोचिंग में पैसे फूकने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैक्सिमम टाइप करवाऊंगा, हर एक सवाल कराऊंगा, हर एक टॉपिक करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा, प्री से लेकर एडवांस तक के सवाल भी करवाऊंगा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, बने रहना है, साथ बनाए रखना है, मेरी मेहनत करनी है, मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल्स एट अ प्रॉफिट, आर्टिकल्स दोनों को, आर्टिकल्स को कितने में खरीदता है 4800 रुपये। मतलब 2 वस्तुओं का जो मिला के क्रय मूल्य है वो कितना है 4800 रुपये। साथ साथ सवाल कीजिए जल्दी। उसने कहा ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 19%, पहली वस्तु को 19% के लाभ पर बेच देता है, एंड सेल्स द सेकंड आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेच देता है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज इक्वल, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर, अरे बड़ी सिंपल सी बात है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। देखो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा सवाल है, दोनों का कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। अब यहां से सवाल आया 19% का लाभ, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 19% का लाभ कितने की हो जाएगी 119, 15% का हानि कितने की हो जाएगी 85 की, 17 7 119, 17 5 85, कितना आया 7:5। पहले का जो रेशो है ये CP1 आया, ये CP2 आया हमारे पास, ठीक है, क्रॉस हो जाती है वैल्यू। 7 और 5 कितना आया 12, 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4800, 12 चौक 48, 400 गुना। सवाल में पूछ रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल कितना था 5, 5 भी कितना हो जाएगा 400 गुना हो जाएगा, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 2000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, बड़ा सिंपल सा सवाल था, ये डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट नहीं था भाई, ये हमने कंसेप्ट सवाल को छोटा बना दिया गया है, बस इसी वजह से डायरेक्ट दिख रहा है। ये क्या किया, कॉस्ट प्राइस, उसने कहा, हमने माना कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2, देखो सवाल को यहीं से छोटा किया गया, कंसेप्ट को छोटा कर दिया। ट्रिक थोड़ी ना है भाई, ये कोई ट्रिक नहीं है, आप इस चीज को समझ के देखो। 19% के लाभ पर बेच दिया पहली वस्तु को, तो कितने के बेच दिया होगा, 100 की चीज 119 की बेच दी होगी। फिर कह रहा है दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया, 100 की चीज 85 की बेच दी होगी, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है बेचने के बाद ये क्या है, सेलिंग प्राइस 1, ये आया हमारा सेलिंग प्राइस 2, और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ना वो बराबर है, हमने बराबर पुट कर दिया। बस कुछ करना ही नहीं था सवाल में, सवाल को यहाँ से बस सोल्व करेंगे। 100 से 100 कट गया, 17 7 119, 17 5 85। CP1 CP2 की रेशो निकालेंगे, CP1 बाई CP2 की क्या रेशो आ जाएगी 5/7। पहली का क्रय मूल्य 5 है, दूसरे का क्रय मूल्य 7 है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारे पास, एक बात बताइए, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बनता है 7 और 5 12, टोटल कॉस्ट प्राइस बनता है 12। 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 की वैल्यू दे रखी है सर 4800, 12 चौक 48, कितने गुना 400 गुना। पूछ रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, सर पहली वस्तु का क्रय मूल्य 5 है, कितने गुना हो जाएगा 400 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2000 रुपये। बात खत्म, सिंपल सी बात है। अब क्लासेस में क्या करवाया जाता है आपको ये चीज़ करवा के ये लिख देते हैं इस पर डायरेक्ट, और आपको बहकाया जाता है कि ये ट्रिक है,
ये ट्रिक नहीं है भाई। उसने क्या किया, बस यहाँ में हमने CP1 CP2 को लिख दिया, उसने इसको लिखने की बजाय ये डायरेक्ट लिख दिया। ये आप भी खुद भी कर सकते हो भाई। जब आपकी इन सवालों पे मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको CP1 CP2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट कर दोगे इस टाइप से। ये ट्रिक नहीं है, ये इसी को एक दो चीज हटा के छोटा पार्ट बना दिया गया है, ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई? बताइए किसी को कोई दिक्कत? यहाँ दिक्कत क्या आएगी, जो भी ट्रिक से या इस डायरेक्ट मेथड से करना चाहेगा ना, वो ये तो लिख देगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना भाई, वो 119 185 तो हो गया, बट जो रेशो आई है ना, ये 7 और 5 जो रेशो आई है, ये उल्टी रेशो होती है, ये CP1 की होती है, ये CP2 की होती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं। यहां से भी आंसर हमारा सेम आएगा और यहां से भी हमारा आंसर सेम आएगा। अब आपको एक पर्सनली गाइड करता हूं मैं एक चीज, अगर मेरी मानो, अगर आपको तरीका अच्छे से आता है, स्टेटमेंट को जैसे आपने यहाँ ढंग से पढ़ लिया, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो आंख बंद करके इस मेथड से सवाल करना सर, कभी गलत नहीं होगा सवाल, कभी रेशो ऊपर नीचे नहीं होगी, कभी भी ये नहीं होगा कि चीज़ें गलत हो रही हैं, आराम से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है ना। तो और आपकी मर्जी है, अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हो। दोनों तरीके से मैंने आपको सवाल बता दिया है, बट सबसे बेस्ट जो है वो ये है, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए क्या आंसर आएगा। अब की बार उसने रेशो भी दी है, बड़ा आसान सवाल है। करेंगे क्या, इस शॉपकीपर बाइज 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 2400 रुपए की उसने 2 वस्तुएं खरीद ली ना भाई। उसने कहा ही सेल फर्स्ट आर्टिकल एट अ प्रो लॉस ऑफ 20%, पहली वस्तु को 20% की हानि पर बेच देता है, दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। इफ द रेशो ऑफ फर्स्ट आर्टिकल टू द सेकेंड आर्टिकल, देखो इसने सवाल में थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया। इफ द रेशो ऑफ सेलिंग प्राइस लिख लेना भाई। इफ द रेशो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल टू द सेकंड आर्टिकल इज 4:3, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। उसने कहा जो सेलिंग प्राइस की रेशो है ना, जो विक्रय मूल्य की रेशो है, पहले आर्टिकल की 4 है, दूसरे आर्टिकल की 3 है। अब की बार जैसे उसने सवाल बोला हम वैसे ही कर दें, क्या दिक्कत है। पहली वस्तु देखो, कॉस्ट प्राइस 1, पहली वस्तु को कितने प्रतिशत के लॉस पर बेच रहा है, 20% के लॉस पर बेच रहा है, 100 और की चीज 80 में बेच दिया। अब की बार उसने रेशो दी है, तो हम इसको क्या करेंगे, रेशो को क्या करते हैं, मैंने आपको जब रेशो पढ़ाया तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर A रेशो B है हमारे पास, इसका क्या मतलब होता है सर, A/B मतलब होता है इस रेशो का। हमेशा याद रखना, जब कभी भी रेशो दे तो उसका मतलब डिवाइड होता है। तो उसने कहा 4:3 है, तो मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ ना भाई। CP2 जो है वो कह रहा है 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, मतलब 100 की चीज उसने 120 की बेच दी होगी। अब जो ये सेलिंग प्राइस, देखो ये सेलिंग प्राइस ही तो आया, क्या है, ये भी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1, और ये क्या आया, ये सेलिंग प्राइस 2 आया। क्या है, इसकी रेशो कितनी दी, 4/3 दे दी इसने, डिवाइड का मतलब 4/3, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। करेंगे क्या, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 4 दूनी 8, 20 से 20 छिका 120, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो CP1 बाई CP2, कॉस्ट प्राइस 1, क्रय मूल्य 1, क्रय मूल्य 2 की क्या वैल्यू आई हमारे पास, 2 आया ना, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2/1। कोई दिक्कत इस सवाल में, 2/1 आई हमारे पास। तो हमने यहाँ से पता किया सर, पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 2 रुपये था, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये था, दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितना बन गया, 3 रुपये बन गया। अगर इनको जोड़ेंगे तो सवाल में कह रहा है दोनों का क्रय मूल्य 3 नहीं है भाई, दोनों का क्रय मूल्य 2400 रुपये है। 3 की वैल्यू कितनी, 2400 रुपये, 3 8 24, कितने गुना, 800 गुना। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, तो पहली वस्तु का कितना होगा, ये भी 800 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत, 8 दूनी 1600 रुपये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, सॉरी क्रय मूल्य हो गया, और एक भी तो 800 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 800 रुपये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है। यहाँ चेंज कर लेना भाई, यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ अगर जिसको नहीं पता चल रहा, इसने यहाँ से किया है इफ द रेशो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल टू द सेकेंड आर्टिकल, पहले और दूसरे वस्तु की, यदि पहले लेख और दूसरे लेख के विक्रय मूल्य की, यहाँ लिख लेना विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है ना भाई। विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है,
4:3 रेशो। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं ना, बड़ा सिंपल सा आसान सा सवाल है। चीज़ों को क्या करेंगे हम, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, चीज़ों को आसान बनाएंगे भाई। उसने कहा सेलिंग प्राइस की रेशो दे दी सर, एक सेलिंग प्राइस मेरे पास ये है, एक सेलिंग प्राइस ये है, हमने दोनों की रेशो बना ली। रेशो क्या होती है? डिवाइड में ही तो होती है रेशो। हमारे पास सवाल सॉल्व होगा। बताइए कोई दिक्कत किसी को, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलिए आज के पिटारे में इतना ही रखते हैं, आज के कंसेप्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने क्या किया है भाई, आप एक बात बताइए ध्यान से, हमने आज जितने भी बेईमानी वाले सवाल थे, जितने भी चीटिंग वाले कंसेप्ट थे, उनको बड़ी अच्छे से कवर किया है। प्री से लेकर मेंस तक के लेवल को कोई कंसेप्ट नहीं छुड़वाया गया है। मैं वादा करता हूं इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी को कोई डाउट आता है, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, सर उस क्लास में, उस टॉपिक में, उस पॉइंट पे हमें दिक्कत है, एक बार समझाइए। मैं हमेशा करूँगा आपको क्लास शुरू करने से पहले, जैसे हम टॉपिक शुरू करते हैं, टॉपिक शुरू करने से पहले आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करवाऊंगा भाई, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आपको कोई भी चीज़ अधूरी नहीं छुड़वाई जाएगी। मैं आपके साथ प्रॉपर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, शुरू से लेकर टिल सिलेक्शन। बस आपको बने रहना, ठीक है ना भाई। एक इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। क्या है? वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वन स्टॉप सॉल्यूशन कैसे होगा मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि हर एक चीज अभी जैसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे ये चीजें रूटीन में आ जाएंगी, उसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग और जीके भी शुरू करने वाले हैं हम। एक शेड्यूल टाइम पे डेली क्लासेस होंगी, सीक्वेंस में क्लासेस होंगी। ऐसे नहीं है जीके पढ़ा रहे हैं तो आज अकबर पढ़ा दिया तो कल गांधी पढ़ा रहे हैं, कल आज़ादी का महोत्सव पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, बिल्कुल एंशिएंट से लेके मिडविल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, जो भी है जीके में जितने भी पार्ट है उसको प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। ऐसे ही रीजनिंग को पढ़ाएंगे भाई, बिल्कुल बेसिक से लेकर फर्स्ट टॉपिक से लेकर आखिरी टॉपिक तक क्लियर करवाएंगे। वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए ही बोला गया है। क्या कहा गया? वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो हमेशा इस चैनल पे बने रहिएगा भाई। नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम डेली 8:30 बजे लाइव आते हैं। कई बार टेक्निकल इशू की वजह से क्लास थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बस आप थोड़ा सा अरेंज एडजस्ट कर लिया करो। बट डेली हम 8:30 बजे लाइव आएंगे। कहने का मतलब डेली क्लास होगी, एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन क्लास मिस होगी, नहीं होगी भाई, बशर्ते मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊँ तो, ठीक है ना। बट ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको मैं पर्सनली हैंडल करता हूं भाई। इसमें क्या, मैं डेली के करंट अफेयर्स डालता हूं, आपके साथ साथ करंट अफेयर्स की तैयारी भी हो रही है मैथमेटिक्स के साथ साथ। जिस भी स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है, इसको फॉलो कर लेना भाई, आपको करंट अफेयर कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट भाई, इस पर सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, जीके से रिलेटेड टॉपिक, एसएससी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस, या फिर जो भी क्लास की पीडीएफ है, पीएनजी है, जो भी है वो इस अकाउंट पे मिलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चीज़ों को फॉलो कर लीजिए, शेयर ज़रूर करना है भाई चीज़ों को। आपके पास अगर व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑब्वियसली बात आप सभी व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी मेहनत का इतना ही रिटर्न गिफ्ट है, यही गुरु दक्षिणा है, जो फीस है यही है। आप डेली मेरी क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कीजिए भाई, क्या पता किस ज़रूरतमंद बच्चे ये काम आ जाए, ठीक है ना। मोटो यही है, जीत हमारी निश्चित है, बिल्कुल है, बट जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है स्टूडेंट्स, उनके ये चीज़ें काम आ जाए। सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, जो भी स्टूडेंट नहीं है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देख रहा है, आपको पाप लगेगा भाई, ठीक है ना। चीज़ों को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। अगर चीज़ें पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना भाई, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मेरे को पता चलेगा हाँ मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, या किसी भी कोई सजेशन दे रहा हूँ किसी को, सर और इस चीज़ों को और इम्प्रूव इस प्रकार से कर सकते हो, तो मैं उस पर काम ज़रूर करूँगा भाई, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं नई क्लास में, नए कंसेप्ट के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस के, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है भाई, थैंक यू।